रहमान रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आपको जैसे मैंने बजट जब पेश किया था इसहाक डार साहब ने 9 जून को, तो उसी टाइम मैंने कहा था कि ये बजट आईएमएफ के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। पहले उसको रजिस्ट किया जाता रहा कि हमने बजट बिल्कुल ठीक पेश किया है। आईएमएफ ने जिन जिन चीज़ों की मुखालफत की थी उनको जस्टिफाई किया जाता रहा, लेकिन अल्टीमेटली फिर वही हुआ जिसकी तवक्को थी। और वो हुआ ये कि हुकूमत पाकिस्तान को बजट पास करने से पहले 215 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस लगाने पड़े। वो एडिशनल टैक्सेस लगाए गए, बजटरी नंबर्स को रिवाइज किया गया, उसके बाद कल बजट को अप्रूव कर दिया गया। अब जो नए लोगों के बजाय जो मौजूदा टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर टैक्स का बोझ लाद दिया गया। देखें, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो क्रिटिसिज्म है वो ये नहीं है कि ये एडिशनल टैक्सेस लगा दिए गए। एडिशनल टैक्सेस लगने चाहिए थे, मजबूरी थी हुकूमत की, इसके अलावा कोई हल नहीं था हुकूमत के पास। लेकिन सवाल ये है कि ये जो रिव्यू आईएमएफ का 3 नवंबर से ड्यू था, 3 नवंबर 2022 की बात मैं कर रहा हूँ, आज हम बैठे हुए हैं 26 जून हो चुकी है। तो ये जो तकरीबन 8-9 महीने ज़ाया किए गए हैं और उसकी कॉस्ट है, उस कॉस्ट का ज़िम्मेदार कौन है, इस कीमत का ज़िम्मेदार कौन है? ये वो सवाल है जो पाकिस्तान के मूवर्स एंड शेकर्स और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। अल्टीमेटली वही हुआ कि आपको याद होगा कि फरवरी में कोई तकरीबन 160 अरब रुपए एक क्वार्टर के लिए हमने मेजर्स दिए थे, जिनको अगर चारों क्वार्टर्स पे उनको किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो आप ये देखेंगे कि तकरीबन कोई 600-650 अरब रुपए के पूरे साल के लिए टैक्स मेजर्स लिए गए। वो टैक्स मेजर्स इस जो बजट है इसमें इंटैक्ट रखे गए। 223 अरब रुपए के 9 जून को पेश होने वाले बजट में मेजर्स हुकूमत ने लिए। कल 2-3 दिन पहले जो रिवाइज बजट पेश किया, फाइनेंस बिल जो कल पास किया पार्लियामेंट ने, उसमें 215 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगा दिए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक हुकूमत पाकिस्तान 1.118 ट्रिलियन रुपीस की टैक्सेशन मेजर कर चुकी है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का, पाकिस्तान की तारीख में चंद माह के दौरान या एक साल के दौरान सबसे बड़ी टैक्सेशन की एफर्ट है। अच्छा, प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है? प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि हमने जो मौजूदा टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर ये बर्डन डाल दिया है, बजाय इसके कि नए टैक्स पेयर तलाश की जाए। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये नए टैक्स पेयर तलाश करना ये आसान काम नहीं है। लेकिन देखें, पूरे इदारे हमने रखे हुए हैं। एफबीआर, क्या जस्टिफिकेशन है एफबीआर की अगर वो नए टैक्स पेयर तलाश नहीं कर पा रहा? उन्होंने कुछ अर्सा पहले ये कहा गया कि रिस्ट्रक्चरिंग की, आरटीओज में डेडिकेटेड यूनिट्स बनाए फॉर न्यू टैक्स पेयर्स। रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट के हमने 7 लाख रुपए टैक्स पेयर्स बढ़ा लिए। मुझे ये बताएं, 7 लाख का फिगर ना बताएं, मुझे ये बताएं कि उनसे कितनी डिमांड जनरेट की और नेट कितना इजाफा हुआ, उसके बारे में बताया जाए। लोगों को फिगर्स में डाल के धोखा ना दिया जाए। एक तो ये टैक्स एफर्ट जो है वो क्या थी और उसके बारे में जो है वो बातचीत होनी चाहिए। बजट पास हो गया, बजट में सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स बढ़ गया। वो मैं अगले व्लॉग में आपको उसकी एडिशनल टैक्सेस की मजीद तफसीलात जो है वो बताऊंगा। अब आईएमएफ का प्रोग्राम किस जगह पे खड़ा है? आईएमएफ का प्रोग्राम इस जगह पे खड़ा है कि ब्रॉडर बजटरी फ्रेमवर्क में पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट की रोशनी में, ब्रॉडर एग्रीमेंट की रोशनी में हमने बजट पास करवाया। अब आईएमएफ आज रात को, उनका एक वॉशिंगटन में डिपार्टमेंट है, फिजिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट, वो जो फैड के नाम से उनका डिपार्टमेंट है, एफएडी के नाम से,
उसके पास वो सारा ब्रॉडर फ्रेमवर्क क्लियरेंस के लिए भिजवाया गया है। आज रात को या कल तक आईएमएफ इसके बारे में अपना रिस्पांस देगा और अगर उनकी तरफ से क्लियरेंस हो गई तो बात स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ेगी। आईएमएफ ने पाकिस्तान को ये कहा है कि हम आपका ये बजटरी फ्रेमवर्क से एग्री करते हैं और हम अपनी अब इंटरनल अप्रूवल्स देने के बाद 30 जून तक हम चीज़ों को मैनेज करेंगे। ये फंड का जो स्टाफ है उसके लेवल पे बात है। अब देखना ये है कि ये प्रोग्राम 30 जून को जो कि इसका टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो कोशिश तो ये होगी कि 30 जून तक इसकी अगली ट्रांच की जो नवी ट्रांच है उसकी अप्रूवल दे दी जाए, या शायद चंद दिनों के बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगर होता है तो मैं उसकी सूरत में बात कर रहा हूं। लेकिन अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट 30 जून तक नहीं होता तो ये प्रोग्राम फिर ख़त्म हो जाएगा। अभी ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इसके स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की सूरत में अगले 24 से 48 घंटों में कोई ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि हमने एमनेस्टी, आपको याद होगा, एमनेस्टी के ऊपर जिसमें $1 लाख तक लिमिट बढ़ा दी थी, नो क्वेश्चन आस्क दी कि अगर आप रेमिटेंसेस बाहर से मंगवाएं $1 लाख तक तो उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आईएमएफ ने इसको टैक्स एमनेस्टी करार दिया था। 111(4) जो सेक्शन है इनकम टैक्स की, उसके तहत ये लिमिट बढ़ाई गई थी, उसको हुकूमत ने विड्रॉ कर लिया है। तो अब हमने अपने बजटरी फ्रेमवर्क को अलाइन कर लिया है अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द आईएमएफ। तो अब अथॉरिटीज को तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और बड़ी तवक्को है उन्हें कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आइंदा 24 से 48 घंटों में हो जाएगा। 70 to 80% चांसेस हैं कि हो जाए, लेकिन अभी भी 20% मैं शक व शुबे में मुब्तला हूँ। 80% मैं कह रहा हूँ कि हो जाएगा, लेकिन जब तक वो हमेशा जर्नलिज्म में हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि व्हेन द ब्रिज विल कम वी विल क्रॉस इट, तो जब तक वो ब्रिज आता नहीं है तब तक उसके बारे में कोई हतमी प्रिडिक्शन करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। तो यही है कि आज रात को या कल तक मैक्सिमम आईएमएफ की तरफ से उसका पॉजिटिव जवाब आएगा और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है कि जहां पे आईएमएफ और पाकिस्तान एग्री कर लेते हैं और वो एग्री करने के बाद एलओआई पे पाकिस्तान साइन करके रिक्वेस्ट भिजवाएगा आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को कि हमारा और फंड का आपस में एग्रीमेंट हो चुका है, आप इसकी बुनियाद पे 9वें रिव्यू को कंप्लीट करें और पाकिस्तान को $1.2 बिलियन की जो ट्रांच है वो पाकिस्तान को मुहैया कर दें। ये ट्रांच क्यों इंपॉर्टेंट है? ये ट्रांच इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि मेरा लास्ट फीलाग आपके जहन में होना चाहिए कि पाकिस्तान को पहले 6 माह में कोई $10 बिलियन वापस करने हैं, जिसमें से $4 बिलियन का रोल ओवर है। बाकी जो $6 बिलियन हैं वो वापस करने के लिए हमें आईएमएफ का ये प्रोग्राम खासा हेल्पफुल साबित हो सकता है। ये 1.2 इसके साथ आएगा। सऊदी अरब से $2 बिलियन की तवक्को है, सऊदी अरब से $2 बिलियन की तवक्को है और $1 बिलियन की तवक्को है हमें यूएई से एडिशनल डिपॉजिट की। $700 मिलियन एआईबी और वर्ल्ड बैंक से तवक्को है और 300-350 मिलियन की जिनीवा प्लेजेस की तवक्को है। तो ये मिलाकर $4 बिलियन एडिशनल पाकिस्तान की किटी में आ जाएंगे। अगर $4 बिलियन पाकिस्तान की किटी में आ जाएं, अगर है, इसमें अगर और मगर बहुत ज्यादा है, तो ये जो ट्रांजिशन है, पॉलिटिकल ट्रांजिशन, ये स्मूथ हो जाएगी। अगले आने वाली हुकूमत, अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होंगे, अक्टूबर-नवंबर तक पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खतरा नहीं होगा। उसके बाद पाकिस्तान को एक नए आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। उसकी तफसीलात मैं आइंदा किसी वीलॉग में बड़ी डिटेल के साथ आपके सामने रखूंगा, क्योंकि सिर्फ प्रोग्राम में नहीं जाना, उसके अलावा काफ़ी सारी प्रीरिक्विजिट्स हैं जो कि हमें करनी पड़ेंगी और शायद उस मौके पर एक नया मिनी बजट भी देना पड़े। शायद अभी प्रेडिक्शन, क्योंकि
उस टाइम जो चीज़ें अनफोल्ड होंगी उसकी बुनियाद पे आईएमएफ काफ़ी सारे प्रायर एक्शन रखेगा। उन प्रायर एक्शंस को पूरा करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को, जो अगली हुकूमत होगी, अगर इलेक्शंस टाइम पे होते हैं तो जो भी टेक्नोक्रेट्स हों या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उसको शायद और इकदाम करने पड़े आईएमएफ का अगला प्रोग्राम लेने के लिए। और ये शायद मिनी बजट तो बात नहीं होगी, इसके अलावा बहुत से काम करने पड़ेंगे। तो ये सही तफसीलात जानने के लिए आप हमारे वीलॉग रेगुलरली देखिए, अपने जानने वाले लोगों के साथ मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी ये एफर्ट पहुंच सके। तो मेहताब हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।